हेलो। आज हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। हमने अभी तक डिस्कस किया था कि कोयला क्या होता है, व्हाट इज़ कोल, और कोल से बनने वाले तीन प्रोडक्ट्स कोक, कोल गैस और कोल टार। इनकी क्या फंक्शंस हैं और ये क्या प्रोडक्ट्स होते हैं और कैसे बनते हैं। तो अगर हम पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करें, फर्स्ट ऑफ ऑल पेट्रोलियम इज़ अ थिक लिक्विड। ये बहुत ही गाढ़ा ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, थिक ब्लैक लिक्विड विद अनप्लेजेंट स्मेल। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी नहीं होती। पेट्रोल और पेट्रोलियम में फ़र्क होता है। पेट्रोलियम ज़मीन के अंदर मिलता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे पत्थरों के बीच में ये जो काली रंग की लाइन आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम। ये पत्थरों के बीच में होता है और ये बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीन से इसको खींच कर ऊपर की तरफ निकालना पड़ता है। एंड पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ब्लैक गोल्ड के नाम से इसे जाना जाता है। नाउ सबसे पहले डिस्कस करते हैं पेट्रोलियम बना कैसे। नाउ समुंदर के अंदर रहने वाले बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स एंड एनिमल्स जब मर जाते हैं तो वो समुंदर की तह में गिर जाते हैं और उनके ऊपर मिट्टी और क्ले और सिल्ट की लेयर इकट्ठी हो जाती है। और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर के बाद बहुत ही हाई प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर यही छोटे छोटे एनिमल्स एंड प्लांट पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि कोयला बनाने के लिए हमें डेड प्लांट्स चाहिए और पेट्रोलियम बनाने के लिए हमें डेड प्लांट और एनिमल चाहिए जो समुंदर में रहते हैं। पेट्रोलियम बनाने के लिए भी बहुत हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर चाहिए और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की एब्सेंस में मिट्टी के अंदर दफनाया हुआ बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में कोई भी डेड प्लांट और एनिमल पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो सकता है। सो दिस इज कॉल्ड हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड। अगर हम डिस्कस करें कि पेट्रोलियम के अंदर क्या होता है, पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम देखें क्रूड ऑयल को, तो पेट्रोलियम में अबाउट 18% गैसोलीन होता है। गैसोलीन का मतलब होता है पेट्रोल। सो पेट्रोलियम का काफ़ी बड़ा हिस्सा पेट्रोल बनाता है, जिसे हम गैसोलीन कहते हैं। 12% के हिसाब से पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम डीजल। तो पेट्रोल का काफ़ी हिस्सा डीजल भी फॉर्म करता है। तो हम जो देखते हैं कि हमारी गाड़ियाँ पेट्रोल और डीजल से जो चलती हैं वो अक्सर क्रूड ऑयल से बनती हैं, यानी कि पेट्रोलियम से बनती हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लैक गोल्ड। उसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स भी होते हैं। उसके अलावा जेट फ्यूल भी होता है, इट इज़ अबाउट 4%, जो एरोप्लेन्स चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही प्योर तरह का फ्यूल फ्यूल होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्यूल होता है। और 1% के हिसाब से पेट्रोलियम में लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, जिसे हम कहते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये एलपीजी हम घर में गैस सिलेंडर की तरह लेकर आते हैं और इस पे हम खाना बनाते हैं। सो पेट्रोलियम में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ जाए तो हमारे घर में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि गैस की कीमत बढ़ जाती है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं। सो इट ऑल कम्स फ्रॉम द क्रूड ऑयल, राइट। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि इन क्रूड ऑयल में से जितने भी प्रोडक्ट हैं इनको सेपरेट कैसे करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने इस मशीन में क्रूड ऑयल डाला है, यानी कि पेट्रोलियम डाला है, और हमने इसे हीट किया है। हीटर में हमने इसे हीट किया। तो जो चीज़ जल्दी जिस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट कम है वो इवेपोरेट हो जाएगी, वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगी। और जो चीज़ जिस चीज़ का जो चीज़ जल्दी इवेपोरेट नहीं हो सकती है वो नीचे रहेगी। तो हम देख सकते हैं कि जैसे आप इसे हीट करेंगे तो आपका सबसे 20 डिग्री सेल्सियस पे आपका रिफाइंड गैस, बॉटल गैस, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस निकल जाती है, जिसको हम ऊपर से इकट्ठी कर लेते हैं। ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ये 20 डिग्री सेल्सियस पर इवेपोरेट होकर निकल जाती है, फिर हम इसे इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद 70 डिग्री सेल्सियस पर हमारा पेट्रोल इवेपोरेट हो जाता है। फिर इस इवेपोरेटेड पेट्रोल को हम लिक्विफाई करके लिक्विड बनाकर हम इसे व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। उसके बाद 120 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास नैप्थलीन इवेपोरेट हो जाता है। इस नैप्थलीन से बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं और नैप्थलीन बॉल्स भी बनती हैं। फिर 170 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास केरोसिन इवेपोरेट हो जाता है
और जेट फ्यूल भी इवेपोरेट होता है जो एरोप्लेन में इस्तेमाल होता है। पैराफिन जो कैंडल्स बनाने के काम आता है ये भी इवेपोरेट हो जाता है 170 डिग्री सेल्सियस। अगर हम टेम्परेचर को और बढ़ाए 270 डिग्री सेल्सियस पे तो डीजल फ्यूल हमारा इवेपोरेट हो जाता है जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है जैसे कि ट्रक्स एंड बसेस, और जो जेनरेटर्स में भी इस्तेमाल होता है। थोड़ा और टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो लुब्रिकेटिंग ऑयल हमारा इवेपोरेट होगा जो हम सिलाई की मशीन में इस्तेमाल करते हैं या मशीन को लुब्रिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हायर टेम्परेचर में फ्यूल ऑयल जो कि शिप्स में इस्तेमाल होती हैं या फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होती हैं। और 340 डिग्री सेल्सियस में पेट्रोलियम से बचता है बिट्यूमेन। ये बिट्यूमेन रोड बनाने के काम आता है या छतें बनाने के काम आता है। सो ये सारे प्रोडक्ट्स हम देख सकते हैं हमारे पेट्रोलियम से बनते हैं। हमारा बिट्यूमेन, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, डीजल, केरोसिन, नैप्थलीन, पेट्रोलियम और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, राइट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं जहाँ पर पेट्रोलियम को अलग किया जाता है। ये अंदर से ऐसे दिखती हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। दिस इज़ हैवी ऑयल जो जल्दी इवापोरेट नहीं होता है। डीजल जिसको इवापोरेट होने के लिए थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए। केरोसिन और कम टेम्परेचर पे इवापोरेट हो जाता है। नैप्थलीन और कम टेम्परेचर पे इवापोरेट हो जाता है। और सबसे कम टेम्परेचर पर गैसोलीन यानी कि पेट्रोल इवापोरेट हो जाता है, राइट। तो इस तरह से हम पेट्रोलियम के सारे प्रोडक्ट को सेपरेट करते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।